त्रेता युग में भी एक स्त्री आई थी हमारे राम जी के पास। क्यों कुलदीप भैया? त्रेता युग में भी तो एक स्त्री आई थी 16 श्रृंगार करके। कौन? सूप नखा। हाँ, अब कोई बुरा ना मान जाए, असली वाली कथा आ गई अब तो। हाँ, नखा माने नाखून, और सूप जैसे हों जिसके जिसके नाखून महाराज सूप के जैसे हों, बड़े बड़े नाखून, चाहे नकली लगवाने पड़े महाराज पार्टी में जाने के लिए। हाँ, प्लास्टिक वाले लगवाएं, वो सब सूप न खाई है महाराज। हाँ, और खैर यहाँ खतरा बिल्कुल नहीं है, पूरा खतरा बटेश्वर पहुंच गया महाराज। आप तो हंस जाते हैं भैया, पंडित जी फंस जाते हैं। हाँ, बढ़िया 16 श्रृंगार करके आई और क्या कहती है? तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा बिचारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। अरे यह संयोग विधि रचा बिचारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान राम को देखा, ईगो कम कर दिया और कम कर दिया बहुत ज्यादा। राम जी को जो देखा तो भगवान को देखकर तो सभी मोहित हो जाते हैं महाराज। ये सूपनखा मोहित हो गई और क्या कहती है? तुम सम पुरुष, ए राम जी तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे महाराज सत्यलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा कि राक्षसी कह रही भगवान तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। बड़ाई किसकी की? राम जी की। तो ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए कि अब ये राक्षसी देवी होकर मानेगी, भगवान को सुंदर बता रही। हाँ, जो भगवान को सुंदर बतावे वो तो देवी है महाराज, वो राक्षसी का है कि। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे और क्या सुन रहे कि तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष। और थोड़ी देर बाद नमो सम नारी, ना मेरे समान कोई स्त्री है महाराज। ब्रह्मा जी ने माथा ठोका, ये तो सब मामला खराब हो गया, सब सत्यानाश हो गया। अरे पहले भगवान को सुंदर बता रही थी, अब तो ये अपने आप को भी सुंदर बता रही। न मौसम नारी। और अर्धाली क्या कह रही? यह संयोग विधि रचा बिचारी। यह संयोग विधि माने ब्रह्मा ने विचार कर लिखा है। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ रहे कि हमने नहीं लिखा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, महाराज हमारा पीछा छोड़, हमने नहीं लिखा। अब वो कह रही यह संयोग विधि रचा बिचारी।
यह संयोग ब्रह्मा जी ने सोच समझकर लिख दिया है। और राम जी से आकर बहुत झूठ बोल रही है। हाँ भारती दीदी, ये जो सूर्पनखा है ना, बिल्कुल झूठ बोलने वाली। राम जी से क्या कह रही मालूम है? मम अनुरूप मम अनुरूप, मम माने मेरे अनुरूप, पुरुष जग नाही, मेरे अनुरूप इस संसार में कोई पुरुष ही नहीं है। राम जी से कह रही महाराज वैसे तो मेरे लायक कोई है ही नहीं। हाँ पूरे संसार को मैंने देख लिया, देखे खोज लोकति हुमाही, तीनों लोक खोज लिए लेकिन कोई मेरे अनुरूप पुरुष मुझे नहीं मिला। लेकिन महाराज एक बात बताएं, ताते ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, ताते अब लग रहे हूं कुमारी, मेरे अनुरूप कोई पुरुष ही नहीं था महाराज, इसीलिए अब तक मैं कुंवारी हूं। हाँ वैसे तो महाराज राम जी तुम भी मेरे लायक नहीं हो, राम जी भी लायक नहीं है महाराज। हाँ लेकिन मन माना कछु, मन माना कछु तुम्हें निहारी। राम जी वैसे तो तुम भी हमारे लायक नहीं हो, लेकिन मन माना कछु, थोड़ा सा मन कर रहा कि चलो कोई बात नहीं, हाँ कंप्रोमाइज हो जाएगा, तुम्हें विवाह कर लो। अब पूरा मन तो नहीं है, मन माना कछु, कछु मन माना है, तुम्हें निहारी। राम जी महाराज देख रहे हैं अपनी पत्नी सीता को। ध्यान रखना ये हमारे भाइयों के लिए है, और हमारी बहनें भी ध्यान दें, हमारी माताएं। कोई भी पर पुरुष हो, हमें आमने सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। कोई ओट लेनी चाहिए, या दरवाजे की ओट हो या बालक की ओट हो, बात करो बालक से और समझ ले सामने वाला। राम जी देख रहे हैं सीता मैया को और कह रहे सीता मैया से, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता चितई, चितई माने देख के, कही प्रभु बाता। सीता क्या तुम्हें नहीं पता कि आहाए कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुंवारा है। हाँ अब वो समझ गई कि भाई कुंवारा है, इनकी तो पत्नी है, चलो भैया के पास चलो महाराज, इनके पास क्या है। हाँ ये तो पहले ही लुटे बैठे। हाँ अब भैया के पास पहुंची, लखनलाल के पास। हाँ कितना बढ़िया यहाँ पर दिया गया है। लखनलाल से कहा विवाह करोगे? लखनलाल हाथ जोड़ रहे, देवी ये हैं स्वामी और हम हैं सेवक, और सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, और हम तो सेवादार हैं। अगर तुम्हें नौकरानी बनना हो तो खूब झाड़ू पोंछा करो, कोई दिक्कत नहीं, और मालकिन बनना हो तो भैया ठाड़े जाओ भैया के पास। लक्ष्मण जी ने अपनी आफत को भैया के पास भेज दिया। आज फिर राम जी से कहा महाराज कोई बात नहीं, राजा महाराजा
20-20 विवाह करते, तुम 2 नहीं कर पाओगे? हा? क्यों ठाकुर साहब? 2 करो। अब उसने सोचा कि सीता के रहते रहते ये विवाह नहीं करेंगे। क्यों कुलदीप भैया? जब तक सीता है तब तक तो विवाह नहीं होगा। तो आज सूर्पनखा मैया सीता को खाने दौड़ी महाराज। जो सीता माता को खाने के लिए दौड़ी, आज लखनलाल को क्रोध आ गया, तो नाक कान सब सीताराम कर दिया महाराज।